तथा श्री अक्रूर जी का वर्णन आगे चल के करेंगे। अर्थात नवदा भक्ति के भक्तों के प्रसंग में श्री चित्रकेतु जी, राजा चित्रकेतु के लाखों स्त्रियां थी। कृतधूति नामा एक स्त्री के श्री नारद जी के एवं श्री अंगिरा जी के यज्ञ कराने से एक पुत्र हुआ था, जिसको और सब रानियों ने मिलकर विष दे दिया। वह मर गया। इसने वश राजा उसका दाह कर्म नहीं करता था। यद्यपि श्री नारद जी ने उपदेश किया, समझाया, तथापि उसका मोह नहीं गया, बोध नहीं हुआ। तब श्री नारद जी के प्रभाव से वह पुत्र जीवित होके स्वयं कहने लगा कि हे राजा, सैकड़ों बार मैं तुम्हारा और तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। मोह कहाँ तक और कैसा? अस्तु, पूर्व जन्म में मैं साधु था और श्री शालिग्राम जी की पूजा करता था। एक दिन एक माई ने, जो अब मेरी माता कृधुति है, मुझे भोजन कराना चाहा तो अमनिया सीधा के साथ रसोई करने के लिए जो जलावन दी, उसमें लाखों चींटियां भरी थी। मैंने प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद पा लिया। उन चींटियों के कारण एक एक बेर प्रत्येक के हाथों से मुझे मरने के लिए ओह लाखों जन्म लेने पड़े। हरे हरे, परंतु अपने लिए तो रसोई नहीं की थी, वरंच प्रभु के निमित्त करके और प्रभु ही को भोग लगाया था। इसी से श्री सीताराम कृपा से इस एक ही जन्म में वह बात सगई, अर्थात वे ही लाखों चींटियां सब की सब रानियां हुई। वही माई मेरी यह माता हुई, मैं पुत्र हुआ। जिन हम दोनों ने उन्होंने अपना पलटा इस प्रकार ले लिया। अब बताइए, गलती से उसमें चींटे चली गई तो उसको एवजा उसको बदला, उसका भरपाई इस तरह से करनी पड़ी। और अपन दिन रात कितनी बार समझा चुका हूँ सबको। इसमें से कई लोग हैं बिल्कुल मान नहीं रहे, अपने मन पे वश नहीं कर रहे हैं, अपने रसना पे वश नहीं कर रहे हैं। 2 इंच की जबान के चक्कर में पूरा ये लोग पर लोग दोनों बिगाड़ रहे हैं। मत पियो भैया, नॉनवेज मत खाओ, मत पियो दारू, न मदिरा पान करो, न नॉनवेज खाओ। गलती में देखो चींटियां मुंह में चली गई तो ये क्या उसको भोगना पड़ा। ये यहाँ तो ये शास्त्र झूठे हैं, या तो मैं झूठा हूं, या तो आपकी धारणा झूठी है। इन तीनों चारों में से एक झूठा है। अगर हम सब सच्चे हैं तो आप भी हमारे सच पे कायम रहो। मत खाओ नॉनवेज, मत न नॉनवेज न सुरापान, दोनों मत करो। मैं बार बार आप लोगों को विनती कर रहा हूं, न नॉनवेज खाओ न दारू पियो। प्रभु राखे श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पाओ कलेश। इतना कह लड़के ने पुनः इस शरीर को छोड़ दिया। उसका दाह क्रिया कर श्री चित्रकेतु जी मोह रहित हो गए। वह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा। श्री नारद जी ने चित्रकेतु जी को संकर्षण भगवान का मंत्र उपदेश किया, जिससे 7 ही दिन में श्री नारद कृपा से चित्रकेतु श्री संकर्षण भगवान के समीप जा पहुंचे। स्तुति कर श्री वासुदेव मंत्र पा उसके जप से आवाहत अप्रतिहत गति पाई, अर्थात जहां चाहे जावे, रोके न जाए। एक दिन विमान पर चढ़ श्री शिव जी के पास पहुंचे। वहां सभा में देखा कि समर्थ महाप्रभु श्री शिव जी अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जगत माता को अपने जंघा पर बिठाए हैं। यह देख मूर्खतावश छोटा मुंह बड़ी बात, वह देव महादेव को उपदेश करने लगा। श्री गिरिजा जी ने शाप दिया। शापवश व्रतासुर होने पर भी उसको ज्ञान बना रहा। दधीची राजा की हड्डियों के वज्र द्वारा इंद्र के हाथों से मारा गया। संग्राम में जो विलक्षण वार्ता उसने सुरेंद्र जी से कही, सो श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में पढ़ने सुनने ही योग्य है। शरीर त्याग करके उसने परमागति पाई। श्री उद्धव जी, महात्मा श्री उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान अपना अति समीपी नाता वाले सुहृद जानते थे। आप परम ज्ञानी महाभागवत थे और श्री यदुवंश मणि महाराज की सेवा प्रेम पूर्वक अतिशय उत्तम प्रकार से किया करते थे। जब श्री वज्राजी
जी, ब्रजराज जी की आज्ञा से आप श्री गोपियों के पास ब्रज पहुंचे तो उनकी अद्भुत प्रीति देखी। पूर्वी सुधी न लीन ही प्रिय बिरहीन ही की सखी, मोही कत दिन तरसत बीते, सुधी न लीन ही प्रिय बिरहीन ही की, आह धुआं मुख हिय बिरहांगी, हांडी जरो जैसी बाती दिए की, अधिक दाह चित चातक कोकिल, बिरह अनल जीमी आहुति घी की, सब और व्यापक अंतर्यामी, जगत है पिए रुचि तिय जी की, साच हूँ स्वप्न हूँ कब लगी देख हूँ, मधुर मधुर मनोहर छवि सिय पी की, क्षमा निधान विलो की है निज दीशी, करही खोज न मोरे की, कृपा निधान दया सुख सागर, मन ही सखी बिनती लघुती की, रूप कला बिनवती हनुमत ही, चंद्र कला अरु गिरिवर धी की, एक उपाय न सूजत आली, मोहि आशा केवल श्री सिय की, रूप कला अब तो सुरत ही दिखा दे पियरवा, धीरे धरो नहीं जात रामा, तक तलफत बीती गई ऋतु सारी, शीत गरम बरसात रामा, आय तिहोरा सुन देसवो न पायो, रही रही जी अकुलात रामा, अब तो नीको न लागत भोजन भूषण, तात मात अरु भ्रात रामा, संग की सहेली अली अवेली, अब जहां लो कुटुंब अरु नाथ रामा, अब तो सुरती दिखा दे पियरा, घर न सुहात घने बन बहार, भीतर दिन अरु रात रामा, सांझ सुहात न धूप छांव कहूं, अरु न सुहावत प्रभात रामा, जानत हो नहीं ज्ञान ध्यान जप जोग जुगत की बात रामा, श्रवण मनन निधि ध्यान निध्यासन आसन कीर्तन सुमिरन प्रात रामा, सही नहीं जात व्यथा बिचुरन की, ना ही कछौ कहीं जात रामा, काह करो जिय निकसत नाही, ना तो बनत विष खात रामा, हारी जतन करी राह न सूजत, कृष्णा गीता वली ललित गीत गीत गोविंद इत्यादि देखने ही योग्य हैं। निधान श्री सखावर उद्धव जी महाराज अपने चरण रज में लौटने लगे और अपने को धन्य और कृत तथा अपना सब सुकृत सकल समझा। धन्य धन्य श्री उद्धव जी जिन्होंने श्री ब्रज सुंदरियों की महिमा अपने हृदय में बसाई। तब महिमा यही उर बसे तातु परम बड़ भाग, आप जब ब्रज से लौट के ब्रज वल्लभ महाराज के पास आए तो प्रभु से श्री ब्रज सुंदरियों की ऐसी स्तुति की जिसके लिए श्री उद्धव जी की प्रशंसा जहां तक की जाए तब सब थोड़ी है। आप मथुरा से श्री गोपिका प्राण वल्लभ जी के साथ साथ श्री द्वारका जी हो गए, वहां से देश काल अनुसार उपदेश तथा ज्ञान और भक्ति प्रभु से प्राप्त करके आज्ञा पाके प्रभु के वियोगाग्नि से बद्रिकाश्रम को गए। उद्धव जी ज्ञान में बड़े परिपक्व थे, बड़े प्रकांड ज्ञानी थे। उनको भगवान कृष्ण ने कि भक्ति और प्रेम क्या होता है वो दिखाने के लिए ब्रज भेजा था कि ब्रज जाओ और गोपियों को मनाओ, वो मेरे वियोग में संताप नहीं करें। तो वो जब उनसे समझाने लगे, जो ज्ञान की उन्होंने बातें की और जब इनकी विरह वेदना देखी और जो इनकी भक्ति देखी, तो ये बहुत संक्षेप में 4 लाइनों में लिखा है। ये 4 किताब भी लिखे, 4 ग्रंथ भी लिखे तो भी कम है। इतनी जो उनकी बातें हुई थी और उनकी एक एक पल की जो घटना थी, हर रूप में कृष्ण भगवान का वो दर्शन करती थी।
विरह में भी वो भगवान के पास रहती थी, पास तो पास थी, विरह में भी वो हमेशा कभी भगवान से दूर रही नहीं। तो इनका ज्ञान उद्धव जी ने रखा, सोचा कि मेरा ज्ञान धरा का धरा रह गया, जो उनकी भक्ति है और जो उनका प्रेम है वो भगवान से ओतप्रोत है, भगवान से दूर होके भगवान मैं ही है। वो कभी भगवान के कपड़े पहन के वो स्वांग रचाती, भगवान बन के दूसरी गोपी वैसा गोपी करके करती थी। बहुत अच्छा और बहुत मधुर है ये, जिसमें ये आता है श्री सब, इसमें अपना गीत गोविंद में आता है, ललित गीता में आता है, कृष्ण गीतावली में आता है, सुर सागर में आता है। या अलग अलग किताबें लिखी हैं अलग अलग उन्होंने, कवियों ने, तो वो भी उन चीजों को बांध नहीं पाए। अपन पढ़ेंगे कभी जब मौका आएगा। श्री ध्रुव जी, जैसे करुणा कर प्रभु श्री प्रहलाद जी का कष्ट न सह के उनके रक्षार्थ आप प्रकट हो ही गए, जैसे ही आपने श्री ध्रुव वरदेन अवतार भी धारण किया। श्री ध्रुव जी की कथा प्रसिद्ध ही है। ध्रुव सगलानी जेऊ जपेऊ हरि नामू पायल अचल अनुपम ठामू। हरि ने साक्षात प्रकट होकर भक्ति वर दिया और कृपा करके अपना शंख श्री ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कर दिया, जिससे उसी अवस्था में आपने भगवत की स्तुति की। प्रभु ने कहा कि 36 वर्ष हजार 36 सहस्त्र वर्ष 36 सहस्त्र वर्ष इस पृथ्वी का राज्य करके तब अचल अनुपम लोक का राज्य करोगे। अब तुम घर जाओ, आप घर को चलो। श्री नारद जी की आज्ञा से महाराज उत्तानपाद जी ने आगे आके उनका आदर सत्कार कर घर ला, उनको राज्य दे दिया। स्वयं और स्त्री भगवत भजन करने के लिए वन को गए। भूमंडल के राज्य में के अनंतर श्री ध्रुव जी अपनी दोनों माताओं और पिता के समेत ध्रुव लोक में जा विराजमान हैं। महाप्रलय के पीछे परम पद को जाएंगे। श्री अर्जुन जी, श्री अर्जुन जी श्री यादवेंद्र जी प्रभु के फुफेरे भाई थे। भगवत में सखा भाव से प्रेम रखते थे। सुहृदय होने के उपरांत मित्रता भी आपस में ऐसी थी कि करुणाकर प्रभु आपके सारथी का काम भी किया करते थे। मित्रता की अधिकता से श्री अर्जुन जी निष्कपट भी ऐसे हो गए थे कि जब आप श्री यदुपति महाराज की बहन सुभद्रा जी की सुंदरता पर आसक्त हो गए तो अपनी पूरी विकलता श्री कृष्ण भगवान से निशंक होके कह सुनाई। एक बेर प्रभु अपने सखा अर्जुन जी के पास बेखटके वहां चले गए कि जहां आप श्री कृष्ण जी ने लौकिक निंदा उपहास के भयवश को घर के पर धर भक्त रहसानुकूल ऐसा गुप्त मंत्र बताया कि उसके अनुसार श्री अर्जुन जी अपने मनोरथ को प्राप्त ही हो गए थे। मित्र वत्सलता की जय हो। एक बेर प्रभु अपने सखा अर्जुन जी के पास बेखटक के वहां चले गए कि जहां आप श्री सुभद्रा जी के साथ विराजते थे। हो सख्य जो तो ऐसा, हो प्रीति तो ऐसी, विश्वास हो तो ऐसा, प्रतीति हो तो ऐसी, भक्त की प्रशंसा की जाए। श्री भक्त वत्सल जी की प्रेमा भक्ति महारानी की। एक समय मंगल मूर्ति श्री मारुति जी गंधमादन निज स्थल से श्री सीताराम जी के दर्शनार्थ दिव्य साकेत लोक आए, जहां पर श्री सनकादि ऋषि वृंद और श्रुतियां स्तुति कर रही हैं। किंचित काल प्रभु सेवा कर श्री राम दूत जी ने गंधमादन जाना चाहा तो भक्त वत्सल श्री सीतानाथ जी ने कहा कि जाओ, परंतु हमारे अवतारांतर के भक्त पांडवों की रक्षा कौरवों से अवश्य ही करना। इस प्रभु वचना अमृत को अंगीकार और दंडवत कर श्री पवनात्मज जी आकाश मार्ग होकर चले। जब
दैत्यवन के समीप पहुंचे तब अर्जुन आदि पांडव और श्री कृष्ण जी की वार्ता सुनी। तो वह वार्ता यह है कि अर्जुन आदि ने कहा कि कौरव रूपी दुख से कैसे बचेंगे। यह सुन श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि देखो, ये पवन पुत्र हनुमान श्री साकेत विहारी के दूत आकाश मार्ग होके जा रहे हैं, तो ये ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना सुनते ही व्रत जानने की वाचा से श्री मारुति जी श्री कृष्णचंद्र जी के समीप पहुंचे। तब आपने अपने को श्री साकेत बिहारी जी का अवतार ज्ञापन करने के लिए श्री राम रूप को दर्शन दिया और पांडवों को श्री हनुमंत शरण में लगा दिया। श्री अंजनी नंदन जी ने पांडवों को निज अनूप भक्त और दास जान कौरवों से अपनी उनकी रक्षा की। इसी से श्री मारुति जी को अर्जुन सहकारी ऐसा ख्यात हुआ। पांडवों की भक्ति की प्रशंसा किससे हो सकती है। तुलसी सकल सकल सुकृत सुख लागे राम भक्ति के पाछे। जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, जिससे अर्जुन को बचाना भी आवश्यक है और धर्म की जीत करनी है, अधर्म का नाश करना है। तो उसके लिए हर तरह से प्रभु ने इनकी सहायता की। और ये सबको ही ज्ञात है कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी का आशीर्वाद उन्होंने दिलवाया और हनुमान जी को उन्हीं के रथ पे आरूढ़ करवाया। जो ध्वजा थी वो कपि ध्वजा थी उनकी। आप जब भी देखेंगे ना, जितने भी गीता के ग्रंथ देखेंगे, जितने चित्र फोटो देखेंगे, तो रथ में जो गीता जी का उपदेश कर रहे हैं भगवान, अपना अपना विराट रूप दिखा के कृष्ण जी को, और जो ध्वजा लगी आगे रथ में उसमें कपि विराजमान है, उसमें हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान थे। तो अभी एक चर्चा मेरे को याद आ रही है, जब ये अर्जुन जी जब बाण छोड़ रहे थे बीच उसके ऊपर, अपना कर्ण के ऊपर, तो कर्ण की जो रथ थी 10 फीट दूर चली जा रही थी, 10 कदम पीछे चली जा रही थी। और जब ये भीष्म अपना जब कर्ण बाण छोड़ रहा था अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन की रथ 1 या 2 कदम पीछे चली जा रही थी। तो उस पे वाह वाह कर्ण वाह ऐसे कृष्ण भगवान कर रहे थे। तो ऐसा इनका युद्ध चलता रहा। तो कृष्ण भगवान को बोला अर्जुन ने कि प्रभु, मैं मेरे तीर से 10-10 15-15 कदम दूर इसकी रथ चली जा रही है, तब आप मुझे वाह नहीं कर रहे हो, और इसके एक तीर से मेरी रथ 1 कदम 2 कदम पीछे जा रही है, तो उसके वाह कर रहे हो। बोला अर्जुन, तुम्हारे रथ पे मैं त्रिलोकी नाथ बैठा हूं और पूरी त्रिलोकी का भार लेके मैं यहाँ बैठा हूं, और तुम्हारे इसमें रथ में स्वयं वीर महावीर हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी के होते और मैं त्रिलोकीनाथ के होते भी उसके एक तीर से तुम्हारे रथ के 2 कदम पीछे जाना, तो समझो कितना बलशाली है वो, कितना वो तेजस्वी है। और तुम्हारे एक तीर से उसके रथ 10 कदम पीछे जा रही है, 10 कदम आगे आके फिर तुमसे लड़ने को उदित हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो सोचो क्या उसका बल होगा, कैसे कैसे वीर योद्धा हो गए हैं, कैसे कैसे अवतारी पुरुष हो गए हैं। सबको नमन है। मैंने आपको ये भी बताया था, लेकिन बात रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो कैसे अर्जुन और एक संत की आपस में चर्चा हुई थी, जब अर्जुन और भगवान साकेत सधार गए थे। राधि पांडव, श्री पांडव पांचों भाइयों में से श्री अर्जुन जी की कथा तो अभी अभी निवेदन की जा चुकी है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज, श्री भीमसेन जी, श्री नकुल जी और श्री सहदेव जी, ये चारों श्री यादवेंद्र जी के फुफेरे भाई थे। वे आपको पूर्ण ब्रह्म तथा अपना स्वामी मानते थे। श्री युधिष्ठिर जी और श्री भीमसेन जी को जो बड़े थे आप प्रणाम, तथा श्री नकुल जी और श्री सहदेव जी जो छोटे थे आपको दंडवत किया करते थे। श्री युधिष्ठिर जी की महिमा कौन कह सके कि जो साक्षात धर्म के ही अवतार थे। महाभारत में भगवत की भक्त वत्सलता और बारंबार सहायता के साथ पांडवों का सुयश भी प्रसिद्ध ही है। कहा न प्रभुता करी, हे प्रभु तुम कहा न प्रभुता करी। गजेंद्र जी ग्राह जी, कल्पांत भेद से एक कथा। श्वेत दीप में एक सर में श्री देवल मुनि स्नान कर रहे थे। हाहा नाम गंधर्व ने खेल से पानी के भीतर
ग्राह की नाई उनका पांव पकड़ लिया, इसीलिए मुनि के शाप से वही ग्राह हुआ। ग्राह मतलब मगरमच्छ। बड़ों बड़ों से हंसी खेल का फल ऐसा ही है। इंद्रवन राजा अपने मंत्री को राज्य देकर पहाड़ पर जा मौनी हो भजन करता था। भक्तराज ऋषिश्वर श्री अगस्त जी महाराज कृपा कर वहां गए, पर उसने अभिमान से आपका आदर सत्कार नहीं किया, फलतः मुनि जी के शाप से गजेंद्र हुआ। ओ अभिमान से कितना सर्वनाश हो न हुआ। मरु देश के राजा के यज्ञ में भगवत भक्त दो भाई के ब्राह्मणों में एक ब्रह्म, दूसरे होता हुए। होता ने बहुत, परंतु ब्रह्मा ने उनकी अपेक्षा थोड़ी दक्षिणा पाई। अतएव ब्रह्मा ने दोनों दक्षिणा इकट्ठा मिला के आधा आधा बांट लेना चाहा। होता ने न माना। ब्रह्मा ने शाप दिया, तुम गणकी के ग्राह हो। एवं होता ने भी श्राप दिया कि तुम गज हो। ये कल्पांत भेद में दो अलग अलग कथाएं हैं, एक चीज एक ही। कुछ लोग इस तरह से जोड़ते हैं कि ग्राह और हाथी गज जो है ऐसे हुए, और कुछ लोग वैसे जोड़ते हैं कि जो उन्होंने गंधर्व ने उनका पांव पकड़ लिया मोनि ऋषि का, तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया। तो दो कल्पांत भेद में अलग अलग कथा है। एक दूसरी मैंने कथा बताई कल्पांत भेद की, एक कथा जो अलग अलग कल्पों के जो भेद होते हैं उसकी दूसरी बता। सार नीचे एक ही आएगा। तुम गज हो। आपस की लड़ाई और लोभ के लाभ है तो ये है। सारांश यह है कि ये दोनों वैष्णव या ब्राह्मण थे और श्राप से एक ग्राह दूसरे गजेंद्र हुए। एक दिन संयोगवश गजेंद्र उसी ठोर अपनी हथनियों और पठों के समेत जल पीने गया कि जहां वही ग्राह रहता था। ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया। ग्राह अपनी ओर जल में, गजजी अपनी ओर थल में खींचते थे। कुछ काल पर्यंत और हथनियों ने गजेंद्र की सहायता की, परंतु अंत को हार मान के उनको अकेले असहाय छोड़ के चले गए। कौन काको मीत कुसमय कौन काको मीत। दोहा। हरे चरे ताप ही बरे, फेर पसारही हाथ। तुलसी स्वा स्वारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ। सहस्त्र वर्ष पर्यंत लड़ाई होती रही। अंत को ग्राह प्रबल हो गज को नदी में ले चला। केवल सूंड मात्र बाहर रह गई। अब गज का ध्यान दीन रक्षक आरत हरन की ओर आया। सुख समय तो दोई निशान सबके द्वार बाजे। दुख समय दशरथ के लाल तू गरीब निवाजे। श्री गजेंद्र जी ने भगवान की शरण ली और एक कमल का फूल तोड़कर श्री वेंकुट नाथ को अर्पण करके पुकारा। यह कशनशो बलिनो अंतर करोघात, प्रचंड वेग दधि धावतो भ्रशम। भीत परपंच परिपाति यदुवांश मृत्यु प्रतवारंत तमिमाही नाय वेदवसो मान अक्षतया ध्यातम त दुरस मातम्य भगवंतम न तो सायम। आर्त की टेर को सुनते ही आरती हरण चक्रधर हरि गरुड़ को छोड़ के वैंकुट से दौड़े। उसी निमिष श्री गजेंद्र जी के पास पहुंच ग्राह को चक्र से मार श्री योगेंद्र जी को छुड़ा दिया। शीघ्रता देखिए कि पानी में प्रगटे हो की थो बानी से गयंद के। भगवत ने श्री गजेंद्र को तो परम पद दिया ही, किंतु ग्राह ने भी मुक्ति पाई। श्रीमद् भागवत आदि के श्री गजेंद्र कृत स्तुति पढ़ने ही योग्य है। किसने प्रभु को पुकारा और अपने कष्ट छुटकारा न पाया। ये प्रसंग बड़ा रोचकता से सुनाते हैं सत्संग में कई कवि लोग, कई सत्संगी, कई भक्त लोग, कि जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काज, निबल
होए बल राम पुकार्यो आहे आए आधे नाम। जब राम पुकाया, गण रा जो उन्होंने सून उनकी भार थी और जो है चिंगाड़ा राम करके बोला, तो आधे नाम पे ही भगवान आए और इतने भगत के भक्त वत्सल भगवान हैं, इतनी व्याकुलता में आए कि गरुड़ को भी छोड़ के पैदल दौड़ के आए। देखो उनकी भक्त वत्सलता, क्या सबका मान रखते हैं, क्या रक्षा करते हैं। वो आके सीधे सुदर्शन चक्र से आके पहले वराह को मारा। वराह को जब मारा तो वराह को पहले तारा। मारना मतलब भगवान क्या, तो मरना मतलब तरना है। वराह को आके तारा, मगरमच्छ को तारा, तो वो हाथी ने अपने रूठ के मुंह उस तरह मोड़ लिया। बोला भाई क्यों क्यों उस तरह मुंह मोड़ रहे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पे मैं आया हूँ। बोला तुम्हें बुलाया तो भगवान मैंने, और आपने उसको तारा। बोला भाई मैं भी वचनबद्ध हूँ, जो जो मेरे भक्तों के पांव पकड़ेगा उसको तो मैं पहले तारूंगा। तुम्हारे उसने पांव पकड़े, उसको मैंने पहले तार दिया। देखो रोचकता में कैसे प्रेम निकाल लेते हैं भक्त लोग। वाह वाह भगवान, वाह भगवान के भक्त। श्री कुंती जी, कुंती करतूती ऐसी करे कौन, भूण भूत प्राणी मंगती प्रिय विपति, जासो भाजे सब जन है। श्री यादवेंद्र जी महाराज श्री कुंती जी के भतीजे थे, परंतु आप प्रभु में ब्रह्म सच्चिदानंद का भाव रखती थी। उनकी अंतःकरण दृष्टि के सामने मोह माया का धुंधलापन नहीं था, सदा भगवत की मूर्ति सम्मुख विराजमान ही रहती थी। श्री कुंती जी की प्रशंसा कर सके ऐसा कौन है। जिस विपत्ति से सब लोग भागते हैं, वही विपत्ति आपने प्रभु से मांगी कि हे लाल जी, सुख से वह दुख ही मुझे भला है कि जिस दुख से तुम सदैव दर्शन दिया करते हो। मैं सदा तुम्हारा मुखारविंद देखती चाहती हूँ, जिसके अवलोकन बिना मेरे हृदय में बड़ा शूल होता है। मुझ पर कृपा करके सदा मेरे पास रहा करो, और नहीं तो वनवास दो, क्योंकि वनवास में सदा तुम साथ रहते हो। राज्य होने पर तुम्हारा वियोग हुआ चाहता है, जबकि युधिष्ठिर जी को राज्य प्राप्त होने के अनंतर भगवत द्वार का जाने का विचार करते थे। तब इस प्रकार की प्रार्थना आप किया करती थी। आपकी यह व्याकुलता और विकलता देख के प्रभु की आंखों में प्रेम आंसू भर आया और श्री द्वारका की यात्रा को छोड़ दिया। आप इस प्रकार से आनंद कंद को रथ पर से उतार के अपने पास लौटा आई। सारांश यह है कि श्री कृष्ण भगवान ही आपके धन जन तन प्राण सब कुछ थे। जब हरि इस जगत को छोड़ गोलोक को गए, तो यह समाचार सुनने से साथ ही श्री कुंती जी भी शरीर परित्याग करके हरि के पास जा पहुंची। देखिए प्रेम का पान निभाना इसको कहते हैं कि ऐसे पन का नाम सच्चापन है। श्री द्रौपदी जी सती के बाद बात कहें ऐसा कौन पटु, खेचत ही पट पट कोटि गुने भय है। द्वारका के नाथ जब बोली, तब सात हेतु द्वारका सो फेरी आए। भक्तवाणी नय है, गए दुर्वासा ऋषि वन में, पठाए नीच धर्म पुत्र बोले, विनय आवे पन लय हैं। भोजन निवारी प्रिया लाई, कहीं सोच पर्यो, चाहे तनु त्यागो, कहूं कृष्ण कहूं गए हैं। परम सती श्री द्रौपदी जी की महिमा वर्णन करने की सामर्थ्य किस प्रवीण पटु को है। आप श्री यादवेंद्र जी भगवान को ब्रह्म सच्चिदानंद जान के देवर भाव से उनमें अमल विशुद्ध भक्ति रखती थी, और श्री हरि भी आपको अपनी भावत जानते थे। तिन सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। जो रघुवीर सरसि संसारा, सील स्नेह निभाए निहारा। श्री द्रौपदी जी की कथा महाभारत के में विस्तार के साथ वर्णित है। जब श्री युधिष्ठिर जी परबस जुआ खेल के छली दुर्योधन के हाथ श्री द्रौपदी जी सती जी को हार गए, और कली रूप दुर्योधन की आज्ञा से दुष्ट दुशासन भरी सभा को आपको नग्न करने के निमित्त वस्त्र खींचने लगा। केवल एक साड़ी मात्र आप उस समय पहरे हुए थे। तब उस कठिन
काल में आपने अपने देवर श्री कृष्ण भगवान भक्त वत्सल प्राण तहित को द्वारका नाथ नाम लेके स्मरण किया। करुणा सिंध महाराज यद्यपि साथ ही में विद्यमान थे, तथापि भक्त वचन चरितार्थ करने के लिए उसी क्षण द्वारका से हो आए। भक्त रक्षक भगवान उस चीर सारी को अपनी कृपा से बढ़ाने लगे। वह वस्त्र इतना बढ़ता जाता था कि दुशासन, जिसको 10 सहस्त्र हाथियों का बल था, खींचते खींचते हार गया, परंतु आपको आपके एक नख के कोर का भी वस्त्र मर्यादा से नहीं सरका, वरंच आप सारी से हरि कृपा से ज्यों की त्यों संपूर्णता ढकी हुई खड़ी रही। दुष्टों के मुख काले हो गए और सज्जनों के मुख से भक्ति भक्त भगवंत की जय ध्वनि गूंज उठी। आपके चारों ओर वस्त्र का ढेर हो गया। दुर्जन दुशासन दुकल गहो दीन बंधु, दीन हो के द्रुपद दुलारी यों पुकारी है। आपको सबल छाणी भाट पति पारत से भीम महाभीम गिरवा नीच करी दारी है। अंबर लो अंबर पहाड़ किनको शेष कवि भीषम करण द्रोण सभी यों विचारी है। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। कहा करे बेरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, 10,000 गज बल घटयो घटयो न दशरथ 10 गज चीर। कहा करे बेरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल घटयो घटयो न 10 गज चीर। अपने नी को अपनो विलो की बल, सकल आस विश्वास बिसारी, हाथ उठाई अनाथ नाथ तो पाही पाही प्रभु पाही पुकारी। तुलसी पर की प्रतीति प्रीति गति, आरत पाल कृपालु मुरारी। वसन वेश राखी विशेष लखी, बिरधावली मूर्ति नर नारी। प्रीति प्रतीति द्रुपत नया की भली भूरी भय भरी न भाजी। कहे पारथ सारथी ही सराहत गई, बहोरी गरीब निवाजी। शीतल शिथिल स्नेह मुदित मन ही मन, बसन बीच बीच बधु बिराची। सभा सिंधु यदुपति जय में जनु, रमा प्रगति त्रिभुवन भरी। भ्रांजी युग युग जग साके केशव के, शमन कलेश सुकाज कुसाजी। तुलसी को न होई सुनी की रति, कृष्ण दयालु अगति पथ राजी। एक दिन जब नीच दुर्योधन ने जगत प्रसिद्ध श्री दुर्वासा ऋषि जी को श्री युधिष्ठिर जी के पास वन में किसी प्रकार से भेजा, तो वह महात्मा ऐसे समय पहुंचे कि जब श्री द्रौपदी जी सबको भोजन करा के श्री सरयू भगवान की दी हुई टोकनी को धो धा चुकी थी। अतः श्री युधिष्ठिर जी आदि बड़े सोच में पड़े कि 10 सहस्त्र चेलों समेत दुर्वासा जी को अब कहां से भोजन कराएं। दुर्वासा जी ने कहा कि जब तक तुम भोजन का ठीक ठाक करो, इतने में ही हम सब स्नान आदि नित्य क्रिया करके आते ही हैं। धर्मात्मा श्री युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि अब तो शरीर परित्याग करना ही भला जान पड़ता है, परंतु द्रौपदी जी ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, क्या हमारे शोक विमोचन प्रभु कहीं गए हैं? सुनयो भगवती को वचन, भक्ति भाव बसयो, करयो मन आए शाम पूजे ये काम है। आवत ही कहीं मोही भूख लागी देवो कछु, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व के भरण हार धरे हैं आहार, अजू हमसो दुराके कहीं वाड़ी अभिराम है। लगयो शाक पत्र पात्र जल संग पाए घई, पुरण त्रिलोकी विप्र गिन के कौन नाम है। प्रेमी के शुद्धांतकरण की
भक्ति भाव भरी वाणी श्री कृष्ण चंद्र कहीं गए हैं। सर्वव्यापी करुणाकर ने जो ही सुनी फिर क्या था। दयालुता ने सुहृद के अंतःकरण का चित्र सामने धर ही तो दिया। भक्त वत्सलता कैसे स्थिर रहने देती। निज धाम छोड़ने और भक्त के सम्मुख पहुंचने में शीघ्रता ने विद्युत को लज्जित कर दिया। भगवत तथा भक्त के एकमात्र होने से प्रमोद पाकर अंतःकरण की जो दशा होती है वह अंतःकरण ही के समझने की वार्ता है। लेखनी की सामर्थ्य से भार है कि उसका किंचन अंश भी प्रकाश कर सके। चौपाई बार बार प्रभु चाहत उठावा, बार बार प्रभु चहत उठावा, प्रेम मगन तही उठब न भावा। आनंद कंद विश्व भरण प्रभु ने बड़ी आतुरता से आपसे मांगा कि भोजी शीघ्र कुछ खिलाओ, मैं बड़ा भूखा हूं। यह सुन अति सकुचाए आपने उत्तर दिया कि प्यारे, खाने पीने की तो कोई वस्तु घर में है नहीं। हरि मुस्काए के बड़े ही मधुर स्वर से बोले कि भोजी मुझसे तुम दुराव क्यों करती हो। तुमने तो वह बटोई टोकनी घर में धर रखी है, जिससे चाहो तो हरि कृपा से तुम संसार भर को खिला सकती हो। आपने कहा है कि प्यारे, मैं पाकर उस बटोई को धो चुकी हूं। प्रभु ने टोकनी मांगी कि लाओ देखूं। आप उठा लाई और प्रभु के सामने इसको रख दिया। भगवत ने इसमें से एक पत्ता साग का सटा हुआ ढूंढ निकाला, जिसको श्री द्रौपदी जी को दिखला के आप पा गए और उसके ऊपर से थोड़ा सा जल पी भी लिया। उसी क्षण दुर्वासा जी और उसके चेलों की कौन कहे, वरंच सारे त्रिलोक के प्राणी भोजन से पूर्ण हो गए। दुर्वासा जी श्री अम्बरीश जी की वार्ता स्मरण करके डरे और बाहर नदी तट से अपने चेलों समेत भागे। जन को पन राम न राखो काव, शील सकोच सिंधु रघुराय, सुमुख सुलोचन सरल सुभाए। वह अपनी नाथ कृपालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो कोल भक्तों से था किया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। सुनी गज की जो ही वह आपदा की, न विलंब छिन का सहा गया। वही दौड़े उठ के प्यादा पा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वह जो चाहा लोगों ने द्रौपदी को की लाज उसकी सभा में ले, वह बढ़ाया वस्त्र को तुम्हें याद हो कि न याद हो। वह अजामिल एक जो पापी था, लिया नाम मरने में बेटे का, उसे तुमने ऊंचों का पद दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिन वानरों में न रूप था, न तो जाति थी, न तो गुण ही था, रहे उल्टे उनके ऋणी सदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वह जो गोपी गोप थे ब्रज के सब, उन्हें इतना चाहा कि क्या कहूं। उन्हें भाइयों का सा मानना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वह जो गीध था, गनिका जो थी, वह जो व्याध था, वह मल्लाह था। उन्हें तुमने भक्तों का पद दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। खाना भीलनी के वह जूठे फल, कहीं भाजी छिलके बिदुर के चल। यूं ही लाखों किससे कहूं मैं क्या, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वह गोपियों से कहा था क्या करो याद गीता की भी जरा। वो गोपियों से कहा था क्या करो याद गीता की भी जरा। यानी विरद शरद निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वह तुम्हारा ही हरिचंद है, गो फसाद में जग के बंद हैं। वह है दास जन्मों का आपका, तुम्हें याद हो कि न याद हो। पद पंकज वाछो सदा, जिनके हरि नित उर बसे। योगेश्वर
श्रुति देव अंग मुचुकंद प्रियव्रत ज्योत जेता प्रियव्रत जेता प्रथु परिचित शेष सुत शौनक परचेता सतरूपा त्रयसूता सुनीति सती सबही मंदालस यज्ञ पत्नी ब्रजनारी किए केशव अपने बस ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाय जैसे पद पंकज बाँचे सदा जिनके हरि नित और बसे। बड़े बड़े भाग्यशाली आप हो, बड़ा भाग्यशाली मैं हूँ। मेरा तो गला रोंद जा रहा है पढ़ते पढ़ते। क्या प्रभु ने इनको प्रेम दिया है और क्या प्रभु ने इनसे प्रेम पाया है, और इन सबके नाम अपन मुंह से उच्चारण कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो। इनके नाम सुनने से, नाम बोलने से कोटि पापों का नाश हो जाता है। और मैं पढ़ के इतना प्रेम आतुर हो रहा हूँ, मेरा गला रुंध जा रहा है पढ़ते पढ़ते, रोना आ जा रहा है मुझे। तो प्रभु ने इनसे इतना प्रेम किया है, प्रभु भी सुनते हैं इनकी कथा, प्रभु भी आनंद लेते हैं भक्तों की कथाओं में। ये इनको द्रौपदी जी को वरदान मिला हुआ था। इनके पास एक कटोरा था जिसको बटोही बोलते हैं, टोकनी बोलते हैं अपन। वो इनको ऐसा अक्षय पात्र मिला हुआ था कि जिससे वो जितनों को चाहे भोजन कराए, पूरे संसार को भोजन करवाए। वो टोकनी, वो टोकरा, वो कठोता, वो बटोही, वो टोकनी कभी भी खाली नहीं होगी। लेकिन इसके साथ एक बात जुड़ी हुई थी, एक वचन जुड़ा हुआ था कि आप इसको, अक्षय पात्र था, अन्नपूर्णा माँ थी, इनको जितना जिनको खिलाना खिलाओ। खिलाने के पश्चात एक बार इसको धो लिया, धोने के बाद फिर ये जब इसका समय आएगा तब ये दोबारा ये काम करेगा। तो ये जब जंगल में थे, जब ये जुआ में हार गए थे, और जब ये अज्ञातवास से पहले, जब पहले वनवास में थे, फिर एक साल अज्ञातवास में थे, तो उसमें इन्होंने क्रूरतावश दुर्योधन ने जानबूझ के दुर्वासा जी को, जिनके साथ हजारों शिष्य साथ में थे, उनको वहां भेज दिया आश्रम में कि मुनि के पास, मुनि इनके पास जाएंगे, ये कुछ खिला नहीं पाएगा, और मुनि क्रोध में आके इनको शाप देंगे, जल के भस्म हो जाएंगे। वो कुटिल नीति चलता रहा। लेकिन प्रभु जिसके साथ हो तो उसके साथ क्या, जिस पे कृपा राम की हो तिस पे कृपा करे सबको, सबको कृपा करनी ही पड़ेगी जिस पे प्रभु कृपा करेंगे। तो वो ये भोजन कर चुके थे। अब किसी के अतिथि के आने का, किसी भी साधु संत के आने का समय नहीं था, तो उन्होंने जाके सरयू नदी में जाके, वो सरयू नदी थी, श्री सूर्य ने इनको अक्षय पात्र दिया था, नदी में जाके, कोई नदी, गंगा नदी थी या कोई नदी थी, वहां जाके वो धो के आ गई। धो के आ गई तो फिर अब वो उनका जो वर था वो पूरा हो चुका। और ये लोग आ गए, बोला हमें भूख लगी, हम नहा के आते हैं और हमें आके भोजन करवाना। तो ये तो बोला कि अब तो हमें मरना ही अच्छा है, आसान है इससे, इनके इनके क्रोध का ताप हम सह नहीं पाएंगे। तब इन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि हमारे भगवान बैठे ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। और भगवान को याद किया तो कहाँ द्वारका और कहाँ इनका जंगल, पैदल पांव, नंगे पांव आगे फटाक से बाहर खड़े हो गए और बोला मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। तो बोला तुम्हारे पास तो वो है, तुम फिर मुझसे तुम क्यों ऐसे करती हो, दुराव मुझसे क्यों रखती हो, मुझे खिलाओ। तो बोला ये तुम धो चुकी हूँ। तो बोला वही लाओ। जब देखा तो वो धो के आई थी। तो साइड में एक शाक का पत्ता, मतलब एक सब्जी का थोड़ा सा पत्ता रखा हुआ था। वो सब्जी का पत्ता था, चावल का एक छोटा वो था, कण था। भगवान ने वो लिया और वो लेके वो खा के, एक कणा खा के और पानी पी लिया। उससे वो धाप गया, वो तो क्या धाप है, पूरे त्रिलोक की धाप गई। और जो ऋषिगण थे वहां पे, जो नहा के आ रहे थे, बहुत भूख लगी थी उनको, वहीं से तृप्त होकर वहीं से चले गए। और ऐसे प्रभु ने इनकी लाज रखी। और क्या इनकी भक्ति बोले कि कुंती जी ने इनसे बोला कि मुझे, बोला बुआ मांगो क्या चाहिए। बोला मुझे तुम कष्ट दो, सिर्फ कष्ट ही कष्ट दो, मुझे संसार में सुख नहीं चाहिए, कष्ट चाहिए। कष्ट में आपका साथ मुझे मिला है, और हमेशा विपत्ति में आप मेरे साथ खड़े रहो, तो मुझे विपत्ति ही मिले, मुझे मेरे साथ सिर्फ विपत्तियां ही संग हो, ताकि आपका मुझे संग प्राप्त हो सके। ऐसा मांगने वाले प्रभु से। वैसे प्रभु जिन जिन भक्त जनों के हृदय में श्री हरि भगवान नित्य ही निवास करते हैं, तिन भक्तों के कमल रूपी वर्णों की मैं मधुपसम सदा इच्छा करता हूँ।
दोहा, जाहि न चाही कबहु कछु, हरि सन सहज स्नेह, बस ही निरंतर तासु उर, सो हरि को निज गे। एक, नव योगेश्वर इत्यादि योगेश्वर क्रंद। दो, श्री श्रुति देव जी। तीन, श्री राजा अंगिरा अंग जी। चार, श्री मुचकुंद जी। पांच, श्री जगत विजयी श्री प्रियव्रत जी महाराज। छह, श्री प्रथु जी। सात, श्री परिचित जी। आठ, श्री शेष नाम श्री शेष भगवान जी। नौ, श्री सुत जी। 10, श्री शौनकादिक। 11, श्री प्रचेता गण। 12, श्री सतरूपा जी उनकी तीनों कन्या अर्थात। 13, श्री प्रसूति जी। 14, श्री आकुति जी। 15, श्री देहुति जी। 16, श्री सुनीति जी। 17, श्री सती शिवाजी। 18, श्री संपूर्ण सती पतिव्रता श्री स्त्री वर्ग। 19, श्री मंदालसा जी। 20, श्री मथुरा वासिनी यज्ञ पत्नी समूह। 21, श्री ब्रज गोपिका वृंद जिन्होंने भगवान को अपने वश कर लिया। जय जय जय। भगवत को इस प्रकार अपने हृदय में बसाने वाले पुरुष व स्त्री वर्ग जितने हैं, तिन्हीं के सुयश को मैं नित्य गान करता हूं और करूंगा। टीका, जिन्ही के हरि नित उर बसे, तिन्ही की पदरेनु चेनु देनु आभरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद के में प्रवीण महा विप्रश्रुति देवता की बात कही दीजिए। आए हरि घर देखी गायो प्रेम भरी, हियो ऊंचो कर करी पट सेरी मति भीजिए। जीते साधु संग तिन्हें विनय न प्रसंग कियो उपदेश मोह सो बाढ़ पाव लीजिए। जिन महानुभावों के हृदय में सुख सर्व दुख हारन हारे तथा मन हरने वाले भगवान सर्वदा बसते हैं, तिन्हीं के पद पंकज की सर्व सुख देने हारी धुरी को अपने मस्तक में सदा धारण करना चाहिए। तिन भक्तों के में योगेश्वर आदि प्रेमा पराभक्ति रस के छके हुए परम प्रवीण प्रसिद्ध ही हैं। उनमें से श्रुतिदेव नाम ब्राह्मण परम प्रेमी की वार्ता कहे देता हूं। एक समय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारका जी से श्री विदेहपुर जनकपुर में निमि वंशी राजा श्री बहुलास जी से जाके मिले और साथ ही उस समय सब साथियों समेत दूसरे रूप से विप्र श्री श्रुति देव जी के घर में भी कृपा करके गए। ये दर्शन करते ही परम प्रेम से भरे भक्ति रस में मति को भिगोए ऊंचे हाथों से अपने वस्त्र का छोरा छीरा दो के नाचने लगे। परंतु श्री कृष्ण भगवान के साथ में और जो संत थे, तिनको विनय प्रणाम आदर सत्कार इनने कुछ नहीं किया। तब प्रभु ने इनके प्रेम विचित्र को देख के स्वयं यूं उपदेश किया कि तुमने संतों का तो सत्कार नहीं किया, इनको मुझसे अधिक जान के दंडवत प्रणाम तथा पूजन करो। ऐसा सुन सुख मान इनसे वैसा ही किया। चतुर्मास भर दोनों के घर कृपा कर रहे, तब भी एक को दूसरे का समाचार नहीं मिला। योगीश्वर नौ योगेश्वरों के नाम श्री ग्रंथकर्ता जी आगे चल के 13वें मूल में कहेंगे। राजा अंग सोमवंशी बिठुर निवासी बड़े धर्मात्मा थे। इनके पुत्र न था। ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, परंतु देवताओं ने पूर्व पाप के कारण यज्ञ स्वीकार न किया। बहुत विनय वश ब्राह्मणों ने वसु का यज्ञ किया। वसु महाराज ने प्रकट होकर हविष क्षीरान दिया, जिससे राजा वेणु उत्पन्न हुआ, परंतु वह अपने
धर्मात्मा पिता श्री अंग जी की आज्ञा अनुसार नहीं चलता था, अतः श्री अंग जी चुपचाप अरण्य में जाकर भगवत के भजन में भली भांति लगे। भजन प्रभाव से परम धाम को गए। अंग नाम से दूसरे राजा अंग प्रदेश पटना विहार प्रांत में थे। इनके पुत्र श्री रोमपाद जी बड़े भक्त हुए। राजा मुचुकुंद जी श्री अयोध्या जी के राजा थे। देवता की लड़ाई में बड़ी सहायता की। थक के एक पर्वत के कंदरे में विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र काल यवन के पीछा करने से भागते भागते उसी खो में पहुंचे और अपना पीतांबर श्री मुचुकुंद जी के शरीर पर उड़ाकर आप कहीं छुप गए। काल यवन उन्हीं को श्री कृष्ण जी समझकर उल्टी पुल्टी सुनाने लगा। इनने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि भक्तापराध का दंड शीघ्रता मिलता है और भगवान ने स्वयं इसीलिए उसको न मारा कि गर्गाचार्य का वचन था कि काल यवन किसी यदुवंशी के हाथ से न मरे। ऐसा सुना गया है कि यही श्री मुचकुंद जी श्री जय देव कवि शिरोमणि हुए कि जिनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है। महाराज श्री प्रियव्रत जी भगवान श्री स्वयंभू मनु जी तथा महारानी श्री शत्रुपा जी के पुत्र श्री प्रियव्रत जी 5 वर्ष के ही जब ये श्री नारद भगवान के उपदेश से विरक्त हो वन में हरि भजन करने लगे। चौपाई। जे तो श्रम संस्कृति हित कीजे, कस नहीं ते तो हरि मन दीजे। महाराज श्री मनु जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, तब दोनों प्रियव्रत जी को समझाने चले। इसीलिए श्री नारद जी ने आज्ञा दे दी कि वत्स श्री ब्रह्मा जी तथा श्री मनु जी महाराज तेरे पास आते हैं, उनके वचन मान लेना। श्री ब्रह्मा जी के उपदेश से श्री प्रियव्रत जी विवाह कर ग्रस्त हुए। उनके 10 बेटे, 3 उदर रेता विरक्त और 7 ग्रस्त की जो 7 द्वीप के राजा हुए। ये महाराज ऐसे प्रतापी भक्त और तेजस्वी थे कि उनका प्रकाश सूर्य के तेज के तुल्य था। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो जाते तब भी उनके रथ के प्रकाश और तेज से दिन बना ही रहता था। श्री ब्रह्मा जी के उपदेश से इनने अपने तेज को ढांप लिया। तब सबको रात्रि का बोध होने लगा। चौपाई। लघु सुत नाम प्रियवत ताही, वेद पुराण प्रशंसत जाही। गुरु शासन मुनि पुनि घर आयो, कियो राज रघुपति पद धायो। श्री प्रियवत जी 11 अभुर्ध वर्ष राज्य कर भगवत भजन करते हुए शरीर का परित्याग करके परम धाम को गए। राजा श्री पृथु जी का नाम पहले 24 अवतारों मूल 5 छपे 1 पृष्ठ 47 में आ चुका है। आप भगवदश के ऐसे बड़े प्रेमी थे कि उसके श्रवण के निमित्त अपने कानों में 10 सहस्त्र कर्णों की सामर्थ्य मांगी और पाई। महाराज श्री परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा श्री परीक्षित जी ही की प्रति परमहंस श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाया कि जो सब पुराणों में श्रेष्ठ था, परमहंसी संहिता है, सबका सार और संसार समुद्र में के तरने की दीर्घा नौका जहाज है। आप श्री अर्जुन जी के पोते थे। भगवान ने गर्भ में ही इनकी विशेष रक्षा की थी। आपने कलयुग को दंड किया था और इसको वास के लिए 5 ही स्थान दिए थे, अर्थात हिंसा जहां हो, मदपान जहां हो, दुत जुआ जहां हो, वेश्या जहां रहे और स्वर्ण पर। आपको 5004 वर्ष हुए। श्री शेष सहस्त्र शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि
भय टारण 14 भुवन सहित ब्रह्मांडा एक शीस सरबस सम मंडा। श्री शेष भगवान श्री शीर शैया प्रभु के शैया तथा छत्र रूप से अखंड सेवा करते हैं और सहस्त्र मुख से शेषी भगवत का यशगान करते हैं। अनंत के चरित्र का अंत कौन पा सकता है, किससे वर्णन हो। श्री संप्रदाय के प्रकट करने वाले आचार्य आप ही हैं। इसीलिए श्री संप्रदाय को शेष संप्रदाय के नाम से भी पुकारते हैं। आपकी ही संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय कही जाती है, जिसकी परंपरा यूं है: नारायण, श्री लक्ष्मी जी, श्री विश्वक्सेन, श्री षटकोप, श्री श्रीनाथ, श्री पौंडरीकाक्ष, श्री राम मिश्र, श्री यमुनाचार्य जी, जिनके आलवंदराय स्तोत्र इत्यादि हैं, श्री पूर्णाचार्य, स्वामी अनंत, श्री रामानुज भगवान, श्री सुत जी, शौनक जी। यह बात प्रसिद्ध है ही कि सब पुराणादिक के कीर्तन करने वाले श्री सुत जी हैं एवं उनके 28 श्रोताओं में श्री शौनक जी प्रसिद्ध हैं। श्री प्रचेता जी, ये 10 भाई थे और 10 का नाम प्रचेता ही है। प्राचीन ब्राही के पुत्र थे। पिता की आज्ञा अनुसार तप करने के लिए सिद्धीसर व नारायण सर को जाते। पंथ में श्री नारद जी मिले और कृपा करके भक्ति के लिए तप का उपदेश कर दिया। 10 सहस्त्र वर्ष तप करने के उपरांत अनंतर गरुड़ पर चढ़े आकर भगवत ने दर्शन तथा भक्ति का वरदान दिया। पुनः एक ही लड़की से 10 भाइयों का विवाह करने की आज्ञा भी दी। उससे एक प्रजापति का दूसरा जन्म हुआ, जिनको राज्य दे करके 10 भाई पुनः भगवत भजन करने के लिए वन में गए। देवर्षि श्री नारद जी कृपा सिंधु के उपदेश से ऐसी भक्ति की कि देह त्याग कर दिव्य शरीर धर भगवत के धाम को चले गए। श्री शत्रुपा जी, श्री 108 कौशल्या जी महाराज स्वयंभू, श्री स्वयंभू मनु की धर्म पत्नी श्री शत्रुपा और महाराज श्री दशरथ जी की महारानी श्री कौशल्या जी। चौपाई शतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी लोती होती ठिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। अस समुजत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, सो सुख पावही जो गति लही। दोहा सोई सुख सोई गीत, सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहू। सोही विवेक सोही रहिनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहू। सुनी सुध मृदु मूड रुचिर बच रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कहे रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। श्री शत्रुपा जी श्री सुरपुर में बसने के अनंतर श्री 108 अयोध्या जी में मातु श्री 108 कौशल्या जी महारानी हुई, जिनकी भक्तिवश अखंड परात्पर ब्रह्म प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री अवध में आप प्रकट हुए। अंबा श्री 108 कौशल्या जी महारानी जी की जय। चौपाई मंगल मूल राम सतु जासु, जो कछु कह ये थोर सब तासु। ते हिते मैं कछु कहूं बिखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। दोहा कौन तासु महिमा कहो,
जासु सुवन श्री राम, बिना काम सब काम प्रद, सहित काम नहीं काम। बारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या, बेला मनहु कृपा प्रीति प्रभु भक्ति, सुकीर्ति सुकीर्ति सकल सकेली। बिरचु चतुर बिरंची, नाम जननी मुदबेली, सीता सरिस स्वभाव, धमुर धुर धारणी उदारा। भरताधिक को करती, राम ते अधिक दुलारा, मातु सुमित्रा आदि सब अति अनन्या, ते ही सम गनहु बारिधि रस वात्सल्य ही की कौशल्या, बेला मनहु। श्री प्रसूति जी, श्री सतरूपा मनु जी की कन्या, श्री दक्ष जी की धर्म पत्नी श्री प्रसूति जी अतिशय पतिव्रता तथा श्री भगवत परायण हुई। आपकी स्तुति किससे हो सकती है? तीनों बहनों में से एक बढ़ के प्रशंसनीय हुई। श्री आकुति जी, महाराज श्री स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा जी की नंदनी श्री आकुति जी का विवाह श्री सुरुचि ऋषि जी से हुआ। इनकी भगवत भक्ति तथा पतिव्रत की प्रशंसा कौन कवि कर सकता है? आप तीनों श्री उत्तानपाद जी और श्री प्रियव्रत जी की भागनी बहन थी। श्री देवहूति जी, चौपाई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनहते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कृदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जे ही कपिल कृपाला। देवहूति तह करी दरण नेमा, करी सिय पिय पद पुरण नेमा, पुरण प्रेमा। रही जगत मह सो कछुकाला, लगयो न ते ही संसृत जंजाला। जो स्वयं हरि कपिल जी की माता हुई और जिन देवी ने साक्षात भगवत से उपदेश पाया, उनकी स्तुति कहाँ जहां तक की जा सके तो थोड़ी ही है। तीनों बहनों की कथा उक्त प्रकार से है। श्री सुनीति जी, ध्रुव हरि भक्त बहु सुत जासु, ये महारानी महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी भक्तराज श्री ध्रुव जी की माता हैं, जिनने अपने प्रिय पुत्र श्री ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में हरि भजन परायण कर दिया। छोड़ी भवन बन गवन कीजिए, रघुपति पद रति रंग भीजिए। श्री हरि संकट काटन हारे, दुज न रक्षक और तिहारे। हरि बिरोस करी कियो न मोहू, 5 वर्ष बालक तज छोहू। चढ़ी विमान सुंदर सुख छाई, गई बैंकुट निशान बजाई। द्रवहु लखियो निज नैन उठाई, गवन करत आगू निज माई। पुत्रवती जुम्बती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। देवी मंदासला जी, श्री सीताराम कृपा से श्री मंदासला जी ने ऐसा पन किया कि जोन जीव मम गर्भ ही आवे, सो पुनि जन्म मरण नहीं पावे। भगवत भक्त हो के आवागमन से छूट जाए। आपने अपने पिता से यह विनय किया कि यदि मेरा विवाह कीजिए तो ऐसे पुरुष से कीजिए कि जो दूसरी स्त्री के पास नहीं जाने की प्रतिज्ञा कर ले। इसी के अनुसार आपका विवाह राजा रतिध्वज प्रतधरन से हुआ। श्री मंदासला जी कथा श्री प्रिया दास जी आगे चल के कहेंगे। माता हो तो ऐसी उनके जो पुत्र होता था, श्री मंदासला जी उसको बचपन ही से ऐसा उपदेश किया करती थी कि वह 11वें ही वर्ष में तीक्ष्ण व्रत हो हरि भक्त परम अनुरक्त हो जाता था। इसी प्रकार से जब 5-6 पुत्र विराग और अनुराग पूर्वक हरि भक्त परायण हो ही गए, तब राजा ने बड़ी युक्ति से रानी श्री मंदासला जी से यह वर मांग लिया कि
वह सातवां बेटा अलर्क सुबाहु मेरे लिए रहने दो कि राजकाज प्रवृत्ति नीति सीख सके। वचनवश रानी ने यह बात स्वीकार की और एक श्लोक लिख के एक यंत्र अपने इस लघुतम पुत्र सुबाहु के दक्षिण हस्त में बांध के यह सिखा दिया कि वत्स, जब तुझ पर कोई कष्ट पड़े तो तू इस यंत्र को खोल के पढ़ना। पुत्र को राज दिलवा रानी मंदलास श्री मंदासलाजी पति को सुंदर उपदेश कर श्री हरिभजन के निमित्त पति के साथ साथ वन को गई और सुबाहु अलर्क राज्य करने लगा। वन में अपने पुत्रों को वासना विगत श्री हरिपद रथ देख अति प्रसन्न हो यह बोली कि हे पुत्र, सबसे छोटे सुत की मुझे चिंता है, उसको भी किसी प्रकार से निवृत्ति मार्ग में लाओ। सबसे बड़े पुत्र जी ने मातु वचन शीर्ष धर घर आ सबसे छोटे भाई राजा से उचित वार्ता करके देखा कि यह रजोगुण में बहुत ही डूबा है और उस प्रमाद में उपदेश कुछ काम नहीं करता। तब उनने अपने मामू काशीराज को उबारा, आधा राज देने का वचन दिया और यूं उसने उनके छोटे भाई पर चढ़ाई की। इस संकट के समय सुबाहु अलर्क ने अपनी माता के दिए यंत्र को खोल के पढ़ा। चौपाई, करे न संग कबहू कहे केरो, कर तो संत ही संग घनेरो। श्लोक, संग सर्वात्मना त्योजय सचेतादु न शक्यते, संसद्धि स कर्तव्य संगः संगारी भेषक जम। शुद्धो हसी बुद्धो हसी निर्योजना हसी, संसार माया परि जिर्वतो हसी। संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा, मंदासला वाक्य मुवाच पुत्रम। ये पढ़ते ही श्री सीताराम कृपा से श्री माता के असीम यह पढ़ते ही श्री सीताराम कृपा से श्री माता के आशीष से इस वचन का ऐसा अधिकार इनके चित्त पर हुआ कि उसी क्षण वहीं से वन की ओर चल निकले। श्री राम कृपा से श्री दत्तात्रेय जी मिले, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम शमन विषादा। उनके सत्संग के उपरांत प्रसन्नता पूर्वक अपने बड़े भाई जी से जो मिले तथा माता के चरण पर गिरे और पिता एवं सब भाइयों के सत्संग का आनंद पाया। सब मिलके भगवत भजन करने लगे। दोहा, ऐसी श्री मंदासला राम भक्त सिरताज पति सुत तारण भव उदती अपा हुई बही जहाज। यह घटना सुन वह राजा भी कि जिसने अलर्क सुबाहु पर चढ़ाई कर सुबाहु के जाने पर राज कर रहा था, अपने पुत्र को राज दे उन्हीं के पास जा भगवत भजन परायण हो गया। श्री मंदासला जी की जय। श्री सती जी, श्री उमा जी दश सुता श्री सती जी महारानी जी की कथा श्री शिव जी की कथा के अंतर्गत हो चुकी है। सिय वेश सती जो कीनी ते ही अपराध शंकर परिहरी, हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ योगा नल जरी। यज्ञ पत्नी श्री मथुरानी चौबाइन संसार का प्राण प्रेम ही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ चराते समय एक दिन चतुर्वेदी विप्रों चौबे लोगों को यज्ञ करते देखा। अपने सखाओं को उनसे भोजन मांगने के लिए भेजा। चौबे लोगों ने नहीं दिया, सखा सब लौट आए। पुनः प्रभु ने उनको भेजा कि चौबाइन उनकी स्त्रियों से मांगना।
ब्रजचंद्र महाराज का नाम सुनते ही वे सब अतिशय प्रेम से अपने पतियों की आज्ञा के विरुद्ध थालियों में भोजन व्यंजन ले ले वन में पहुंच श्री नंद नंदन महाराज को सखाओं समेत भोजन करा, मन मानी भक्ति का वरदान पा, घर घर आ मंगल कारणी होई। सवैया रूप गुणयो प्रथमे सुनी के हरि देखन की अति लालसा जागी, आय प्रत्यक्ष लकी तिन को अपने को गुनी जग में बड़ भागी। श्री रघुराज अनूप स्वरूप हिये धरी मुंदी धगे अनुरागी, मोहन को मिलके मन में द्विज नारी बुझाई दई विरहगामी। श्री गोपिका वृंद प्रेम, हाँ इस शब्द प्रेम के तो सुनते ही हृदय में कुछ और ही दशा हो जाती है, नेत्रों के सामने एक व्यधान सा आ जाता है। प्रिय पाठक, संसार में ऐसा कौन सा अंतःकरण है जिस पर इस तीक्ष्ण शस्त्र ने अपना कठिन घाव न किया हो, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, परंतु कहीं कहीं तो इसने ऐसी अपूर्व तथा विलक्षण दशा प्रकट की है कि जिसके सुनने समझने से बड़े बड़े कठोर चित्त वालों के नयनों से ही भी मघा किसी झड़ी लग जाती है। श्री ब्रजना गोपियां ज्ञान और भक्ति की खानी वरंच साक्षात पराप्रीति ही तो हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र देखिए, वेद ब्रह्मा शिव शेष संकादि गणेश नारद शारदा सुत श्री नाभा स्वामी, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी इत्यादि बड़े बड़े कुशल कोई भी तो श्री ब्रज गोपियों की पूरी प्रशंसा न कर सका, पर अपनी अपनी वाणी को कृतार्थ करने के हेतु कोई कुछ न कुछ कहे बिना रह भी तो नहीं रहा भी तो नहीं। आज तक साधारण लोग भी इनके प्रेम को गाते ही हैं। श्री ब्रज के कंज कंज घर घर हाट घाट बाट से सुंदरियों की ऐसी पुकार सुनाई देती है कि हाय शाम मिलियो कबे तुम बिन छीने योग जात, अधो उधो जोग कहत है काको, की दधी माखन के चाखन को लाखन आखन ताको, की जमुना तट पनघट ऊपर घट पटकन लीला को, की मधुवन संग शाम बेहरिबो हरिबो चीर अबला को, की मुरली की तान मनोहर प्राण हरो नहीं थाको, की रस रास बास में बसी को बसीबो हसीबो हेरी हा हा को, हो बो गई गुजरी उन्हीं पे बाकी चितवनी जाको, इनते कहूं इनते कछु और नहीं चाहो, पावो जीत पिया को, कब से प्यारे तिहारे दरस को तरसत है मोरे नैन राम, जोहत बाट कपाट सो लागी आठों पहर दिन रैन राम, ऐसी सुरतिया हारी बसी है पल को न लागन देन राम, जानो न ठाव कहाँ तुम छाए आए नहीं सुधी लेन राम, पतिया की बतिया को कौन चलावे न कहूं से देश वो सरेन राम, कासो कहूं को सुनत न मोरी बिछुरन की तोरी बैन राम, जो कहूं सुनत कर जेवा करेजवा है थामत, बिसरावत सुख चैन राम, आवो ए आवो देखाओ छटा छवि, नैना नो किले व पेन राम, जो नहीं आवो पठावो खबरिया ऐसी निठुरता पेन राम, अनंतर की गति जानन हारो तुम बिन कोय तो है न राम, जो मन भावे करो सोई प्रीतम, जीत कबहू बिसरे न राम, माधो कही न जाती गति ब्रज की, कहीं न जात ब्रज की कछुबतियां, देखत ही मोह को उठधाई ग्वाल गोपिका जतियां, दिन की औरे दशा गोसाई हवा की औरे रीतियां, नहीं प्रतीत को उर आनत
रैत विषया तपतियां, काह कहूं कही जात न मोह पे, भरी आवत है छतियां, जीत आप ही जाय को देखो, निभहत है कहीं बतियां। सुत धरा ओ गेहूं के नेह सबे, ताजी जाही बिरागी निरंतर धावे, यम नेम और धराना आसन आदि करे, निज योगी समाधि लगावे, जे ही ज्ञान और ध्यान ते जाने को ओ अनादि अनंत अखंड बतावे, ताही अहिर की छोरियां छलिया भर छाछ पे नाच नचावे। श्लोक। जो दशम स्कंद का प्राण कहा जाता है, तो कैसे अनूठे चित्त से निकला है। गोपियों के प्रेम सा प्रेम न तो होने वाला न है और न हुआ। हाँ, श्री जनक नगर की युवतियों की प्रीति और श्री रघुवीर चरणानुरक्त का क्या कहना। चौपाई। कहीं न सकहि सत शारद शेषु, वेद बिरंचि महेश गणेशु, सौ में कहूं कविन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई न की धरनी। अंध्री अंबुज पांचू को जन्म जन्म होई बाची हो, प्राचीन बहिर सत्यव्रत रहुगण, सगर भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय, गोविंद पथ रुक्मणांग हरीश हरिचंद्र भरत दधीची, उदारा सुरत सुधनवा, शिविर सुमित अति बलि की धारा, नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरख की कीर्ति की रति, राची हो। अंध्री अंबुज पाशु को जन्म जन्म हो जाची हो। इन भक्तों के चरण कमल की धूरी पाशु को मैं जन्म जन्म याचूंगा। इन्हीं भक्तों की रंगीली रंगीली कृतियों से मैं रंग जाऊंगा। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच आहो, संत पद कंज रेणु शीश पर धारिये, प्राचीन बहिर आदि कथा प्रसिद्ध जग, उभे वाल्मीकि बात रीते न टारिये, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय भय, राम दर्शन लीला बिसरत आरिये, जिन्हें जग गाय की है सकू न अढ़ाए, चाय भाई भरी यो भरी नैन भरी डारिये। अहो, मुझको इस बात का तो कुछ भी सोच नहीं है कि मोक्ष न पाके जगत के बारंबार जन्म लूं, क्योंकि जन्म लेके यदि संतों के चरण कमल की रज शीश पर धारण करूं तो मुक्ति से भी अधिकतर सुख मानूंगा। प्राचीन बहिर आदिक भक्तों की कथा श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से जगत में प्रसिद्ध ही है, परंतु महर्षि वाल्मीकि जी तथा दूसरे वाल्मीकि जी, इन दोनों भक्तों की कथा चित्त से न टालना चाहिए, क्योंकि दोनों की वार्ता अनोखी है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी भीलों का संग पाके भील ही हो गए, पुनः श्री सप्तऋषि के सत्संग से महर्षि हो गए कि साक्षात श्री सीताराम लक्ष्मण जी ने अब आपके आश्रम में जाके दर्शन दिया। आपने विस्तार पूर्वक श्री रामायण लीला को गान किया कि जिसके श्रवण अनुकथन से संसार के सज्जनों को किसी प्रकार से तृप्ति होती ही नहीं। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जान तिन नाही, वरंच श्रवण और गान करने पर अत्यंत चाव भाव हृदय में भर आता है और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का प्रवाह ढलने लगता है। सो बंदो मुनि पद कंज रामायण जिन, निर्मयु सखर सकुमल मंजू, दोष रहित दूषण साहित। श्री वाल्मीकि जी थे तो ब्राह्मण, परंतु भील द्वारा पाले गए तथा भीलनी ही से विवाह भी हुआ।
पथिकों को मारना लूटना यही उनका उद्यम था। को न कुसंगति पाई नशाई, करुणा कर हरि की इच्छा से एक दिन श्री सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सप्तऋषियों के नाम हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि उसी और से जा निकले। उन्हें भी जब आपने लूटना मारना चाहा तो महात्माओं ने यूं उपदेश दिया कि रे द्विजाधम, दोहा, जो तेरे यमदंड में भागी होई न कोई, तो कत की जति पाप हटी घोर दंड जिनी होई। सुतति उत्तर दियो प्रचंडा, हम नाही भागी यमदंडा। श्री सीताराम कृपा से महाभागवत सप्तऋषि के दर्शन संभाषण से उनकी किरात बुद्धि जाती रही विरक्त तथा सुबुद्धि उत्पन्न हुई। पाहि पाहि कहे चरण पर गिरे, अपने कल्याण का उपदेश पूछा। दिव्य दर्शन करुणा पूर्ण संतों ने कृपा करके देशकरण देश काल पात्रानुसार आज्ञा यह दी कि मरा मरा रट, वे यही बैठ अमित काल पर्यंत मरा 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 मराम रटते जपते रहे। चौपाई सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परसई कुधातु सुहाई। सहस्त्र युग बीतने पर पुनः श्री सप्तऋषि कृपा करके उधर ही आए और वाल्मीकि बामी में से अन्वेक्षण करके उन्हें ढूंढ निकाला। वाल्मीकि नाम रखा। व्याध को राम कृपा तथा राम प्रताप से शुद्ध सिद्ध व्याध को राम कृपा तथा नाम प्रताप से शुद्ध सिद्ध मुनीन्द्र पाया। सत्संग की जय जय वाल्मीकि की भय, व्याग ते मुनीन्द्र साधु मरा मरा जपी सुनी, शीश ऋषि सात की। चौपाई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री सीताराम मंत्र राज का उपदेश करके श्री सप्तऋषि चले गए। श्री राम नाम का महात्म्य कौन किस प्रकार से कहे। श्री नारद भगवान तथा जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने कृपा करके महर्षि आदि कवि महाराज को श्री राम गुण तथा रामचरित से परिचित किया। महर्षि ने शतकोटि रामायण कीर्तन किया। चिरंत रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकेकम शरम पुसाम महापातश पातक नाशम कृत कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षम। आरहु कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कवित विदिजु सुजस बीज बोए, विश्व भाग बीज बारी भर दे बढ़ाई। मोक्ष फल काम है सुगणावतार, ब्रह्म यश रस राम थंब कांठ सप्त कांड सर्ग पत्र अभिराम है। त्रेता ऋतुराज रामायण रसाल तरु कविता, सुशाखा पे विराजे बसु जाम है। कुजत मधुर मधुरासर श्री राम राम बंदो, वाल्मीकि कवि कोकिल ललाम है। राम लखन सी प्रीति सुहाई, बचन अगोचर कीमी कहीं जाई। देखत बन सर सेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। दोहा सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजनी नैन
सुनी रघुबर आगमन मुनि आगे आए लेन। मुनि कहे राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नैन जुड़ाने करी सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आसन दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नैन निहारी। राम स्वरूप तारह तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहे। श्री वाल्मीकि रामायण बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। श्री वाल्मीकि रामायण, श्री भागवत, पराशर्य, श्री विष्णु पुराण, मनुस्मृति और महाभारत, ये पांचों बड़े ही प्रामाणिक माने जाते हैं। अंग्रेजी, फारसी आदि में भी इनके अनुवाद हैं। दूसरे श्री वाल्मीकि जी टीका। होतु वाल्मीकि एक सुपंच सुनाम ताको शाम ले प्रगट कियो भारत गे गाइये। पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा आप कीनो यज्ञ भारी। ऋषि आय भूमि छाई ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे। जो पे नहीं बाजे तो अनुरूपता अपुनरता आइए। सोई बात भई वहु बजायो नाही। सोच पर्यो पचु प्रभु पास ना की न्यूनता बताई। अब दूसरे वाल्मीकि जी की कथा कहते हैं। एक सुपच्च गुप्त भगवत भक्त वाल्मीकि नाम के थे। उनको श्री श्याम सुंदर जी ने प्रकट किया। सो कथा महाभारत ग्रंथ में गाई गई है। पांचों पांडव के मध्य में ज्येष्ठ धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी राजा थे। धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी राजा थे। आपने इंद्रप्रस्थ में एक बड़ा भारी यज्ञ किया जिसमें संपूर्ण ऋषि वर्ग आए, जिनसे समस्त यज्ञ भूमि भर गई। उस यज्ञ के पूर्ण होने का प्रभाव यह था कि एक शंख रखा गया कि जब वह आपसे आप बज उठे तब यज्ञ को संपूर्ण जाने, और यदि शंख स्वतः न बजे तो जानिए कि यज्ञ पूर्ण न हुआ। तो वैसा ही हुआ, अर्थात शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर आदि को बड़ा ही सोच हुआ और श्री कृष्णचंद्र जी से पूछने लगे कि किस घंटित न्यूनता से शंख नहीं बजा, सो कारण आप कृपा करके बताइए। बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव। ए पे नी के मानी लेव बात धुरी समुझाई। भागवत संत रसवंत कोए ज्यों नाही ऋषिन समूह भूमि चहूं दिशि छाई। जो पे कहो भक्त नाही कैसे कहूं गहो गांस। एक और कुल जाति सो बहाइये दासनी को दास अभिमान को न बास कहूं। पूरण को आस तो पे ऐसो ले जिवाइये। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि उसका सब भेद सुनो, परंतु सबके उसको भले प्रकार से मानना, क्योंकि मैं तुम्हें गोप्य रहस्य बताए देता हूं। यद्यपि ऋषियों के वृंद को आके यज्ञ भूमि में चारों ओर छाए हुए हैं, परंच किसी भक्ति रस रसिक भागवत मेरे प्यारे संत ने तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं किया है, इसी से शंख नहीं बजा। यह यदि कहिए कि क्या ये सब मुनिगण आपके भक्त नहीं हैं, तो यह कैसे कहूं कि ये मेरे भक्त नहीं हैं, परंतु एक और ही ग्रहण करने योग्य है कि ये सब ऋषि मुनि आचार ब्रह्म ज्ञान जाति कुल आदि के अभिमान से भरे हुए हैं, पर मेरा भक्त तो जाति और कुल आदि के अभिमान को भक्ति रूपी निर्मल नदी में बहा के मेरे दासों का भी दास होकर समस्त अभिमानों के लेश से रहित रहता है। चौपाई। भक्ति बिरति विज्ञान निधाना वास विहीन गलित अभिमाना रहे ही अपन अपनको
सदा दुराए सब विधि कुशल कुवेच बनाए। ते हिते कहीं संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। प्रभु जानत सब बन ही जनाए, कहूँ लाभ का लोक रिझाए। दोहा तिन ही न जान ही प्रगट सब, ते उन जाना वही काहू। लोक मान्यता अनल सम कर साधन बन धाय। यदि तुम्हें यज्ञ की पूर्णता की इच्छा हो तो ऐसे मेरे प्यारे भक्त को भोजन कराओ। ऐसो हरिदास पुर आस पास दिसे नाही, बास बीने कोई लोक लोकिन के पाई। तेरई नगर मांझ निशि दिन, भोर सांझ आवे जाए। ए पे काहू बात न जनाई, सुनी सब चौकी परे। भाव अचरज भरे, हरे मन नैन अजू बिगही बताए। कहाँ नाव कहाँ ढाव, जहां हम जाए देखे। लेखे करी भाग धाय पाए लपटाए। ऐसे श्री मुख वचन सुन के श्री युधिष्ठिर जी बोले कि ऐसे भगवत दास तो हमारे नगर के आसपास कहीं दिखाई नहीं देते, वरंच ऐसे विरक्त सर्व वासना विगत संत कदाचित कहीं किसी लोकांतर में मिले तो मिले। तब आपने कहा कि तुम्हारे ही पुर में तो दिन रात रहते हैं और नित्य ही सांझ सवेरे तुम्हारे यहाँ आते हैं, परंतु न कोई उनके प्रभाव को जानता है और न वे किसी को जताते हैं। यह सुनते ही सर्व चकित हो के आश्चर्य भाव में मग्न हो गए। सबके मन तथा नेत्र दर्शन के अभिलाष से अकुला उठे और सब कहने लगे कि आप कृपा करके शीघ्र ही बता दीजिए कि उनका क्या नाम है और वे कहाँ विराजते हैं, जहां हम जाके दर्शन करके अपना धन्य भाग्य माने और उनके चरण कमल की में लपट जाएं। जीते मेरे दास कबहू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुखदाई। मोको पर्यो सोच यज्ञ पुरन की लोच हिये। वाको नाम कहूँ जिनी ग्राम तजी जाइए। ऐसो तुम कहो जामे रहो न्यारे प्यारे, सदा हम ही लिवाए ल्याई नीके जिमाइए। जावो वाल्मीक घर बड़ो अविलिक अवलिक, साधु कियो अपराध हम दियो जो बताई। तब प्रभु ने कहा कि जितने मेरे सच्चे दास हैं वे कभी लोक में प्रकाशित नहीं हुआ चाहते हैं, और यदि मैं उनके गुणों का प्रकाश करूं तो वे उस प्रकाश को अपने मन में बड़ा दुखदाई मानते हैं। परंतु अब मुझे बड़ा ही सोच पड़ा, क्योंकि तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण देखने की बड़ी भारी इच्छा है, और यदि मैं तुमसे उनका नाम बताऊं तो कहीं ऐसा न हो कि वे इस ग्राम ही को छोड़ के चले जाएं। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्यारे, आप इस प्रकार से बता दीजिए कि जिसमें आपको सदा अलग ही रहिए, जिसमें आप तो सदा अलग से अलग ही रहिए, पर हम ही जाके लिवाए लाएं और भली भांति से भोजन करावें। श्री कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी कि वाल्मीकि के घर जाओ, वे सच्चे बड़े ही साधु हैं। यूं क्या कहूं, मैंने उनका बड़ा अपराध किया है कि तुमसे प्रकट कर बता दिया। प्रभु आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण, श्री अर्जुन जी और श्री भीमसेन जी उनको नेवता दे के लाने के लिए चले। प्रभु ने हृदय खोल के कह दिया कि जाते तो हो, परंतु मन में कोई न्यूनता नहीं लाना, क्योंकि भक्ति का भाव बहुत ही अगम होता है। वे दोनों इनके घर जा पहुंचे। चारों ओर फिर के इनके घर की परिक्रमा कर सम्मुख आ प्रेम से झूम झूम भूमि पे पड़ उन दोनों ने दंडवत किया और देखा कि इनका भवन
भीतर श्री भगवत नाम, शंख चक्र चिन्ह, श्री तुलसी वृंद इत्यादि भक्ति सामग्रियों की छवि से भरा है। जब इनने देखा कि राजाओं के राजा मुझ दीन के घर आए तो भजन के काव्यों को छोड़ दिया और अत्यंत लज्जा से मन में चूर चूर होके कांपने लगे। श्री अर्जुन जी की प्रार्थना श्री अर्जुन जी ने प्रार्थना की कि महात्मा जी आप कृपा करके मेरे घर चरण धरिए, भोजन करके अपना जूठन गिराइए और हमारे घर को संपूर्ण पापों से रहित तथा शुद्ध करके हमको पाप ग्रहों से छुड़ा के हम सबको बड़भागी कीजिए। यह सुन श्री वाल्मीकि जी अपने भाव को छुपाते और निज जाति की न्यूनता को प्रकट करते हुए बोले कि अजी महाराज, मेरी तो यही प्रतिज्ञा है कि सदा आपके जूठे पत्तल आदि बाहर फेंक आया करता हूँ और आप ही के द्वार को झाड़ता बुहारता हूँ, दूसरे किसी की ओर तो मैं देखता तक नहीं। श्री अर्जुन जी ने सादर कहा कि आप यह क्या कहते हैं, कृपा करके चलिए, हमारे यहाँ कुछ भोजन कीजिए और पीछे हम लोगों को खिलाइए। आपको भोजन कराए बिन हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि हम आपके स्वरूप तथा प्रभाव को भले प्रकार से जान चुके हैं कि प्रभु की प्रीति रीति भक्ति भाव में आपका तन मन पूर्ण है। तब तो वाल्मीकि जी लजाए और हृदय से श्री कृष्णचंद्र पर ऋषियाने की प्रभु मुझे प्रकट करना यह तुम्हारा ही काम है, तुमने यह क्या किया। फिर प्रत्यक्ष में श्री अर्जुन जी ने से कहा कि आप राजा हैं, जो चाहोगे सो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कोई सहाय करने वाले मनुष्य मेरे साथ हैं। श्री अर्जुन जी ने कहा, इन सब बातों को छोड़ के हम पर कृपा कीजिए और हमारे घर आप कल सवेरे ही पधारिए। अब दूसरा कुछ भूल के भी न विचारिए, केवल हमारी प्रार्थना ही को अंगीकार कीजिए। तब जब महात्मा जी की ने उनका यह आग्रह तथा ऐसी श्रद्धा और प्रीति देखी तो रसल वाणी से बोले कि बहुत अच्छा, तो आपकी वही रुचि है तो वैसा ही करूंगा। आय के श्री अर्जुन जी और भीमसेन जी ने श्री युधिष्ठिर जी से श्री वाल्मीकि जी की रीति प्रीति भक्ति का वर्णन किया। उनके श्री धर्मपुत्र महाराज को अत्यंत प्रेम हुआ और मन ही मन में कहा। तदंतर श्री द्रौपदी जी रसोई करने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया कि जितने प्रकार के व्यंजन तुम जानती हो सो सब अच्छे प्रकार से सुधार के करो, आज तुम्हारे हाथों की सफलता है। फिर भोजन के समय युधिष्ठिर आदि स्वयं जाके उनको सादर ले आए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे बाहर यहीं बिठा के प्रसाद पवा दीजिए, परंतु प्रभु ने श्री अर्जुन जी से आज्ञा की कि ऐसा नहीं, वरंच मेरी तो यह रुचि है कि इनको सादर भीतर ले चल के बिठाओ। ऐसा ही किया, अर्थात पाकशाला में ही बैठा के उनके आगे व्यंजनों के थार ला रखे। श्री वाल्मीकि जी ने मन ही में श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किया। शीत और प्रभु ने पूछा कि क्यों रे शंख, तू प्रत्येक सिद्ध पर नीके प्रकार से क्यों नीचे बजता है, कुछ लज्जित सा होके क्यों बजा है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तू इनकी भक्ति के प्रभाव को नहीं जानता। तब वह अभिमंत्रित दिव्य शंख अकुला के स्पष्ट बोला कि इसका कारण आप जाके श्री द्रौपदी जी से पूछिए, इसमें मेरा दोष नहीं है, आप इसे अपने मन में निश्चय मानिए। श्री प्रभु के पूछने पर श्री द्रौपदी जी ने शंख की वार्ता को सत्य मान के कहा कि हाँ प्रभु, मुझे इनमें जाति बुद्धि आ गई, क्योंकि इन्होंने पदार्थों को एक में मिला करके मेरी चतुराई की हानि कर डाली। मैं इनसे शंख से तथा आपसे तीनों से क्षमा मांगती हूँ। इस पर प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी से पूछा,
कि तुम इन विविध प्रकार के व्यंजनों को एक में मिला के क्यों पाते हो? आपने उत्तर दिया कि इन सब पदार्थों को प्रथमतः आपने तो पाया ही है, इससे ये सब आपके प्रसाद हुए। अब मैं इन्हें पृथक पृथक पा के प्रत्येक के स्वाद का अनुमान नहीं किया चाहता हूँ। स्वाद लेने से प्रसाद का भाव जाता रहेगा। ऐसा सुनते ही श्री द्रौपदी, युधिष्ठिर जी आदि का अधिक भाव उनमें हुआ। तब शंख की ध्वनि भली भांति हुई और यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सब बोले कि श्री भक्ति महारानी की जय, श्री भक्ति महारानी की जय, श्री भक्ति महारानी जी की जय। कथा को यहीं विराम देते हैं। कल अपन यहीं से आनंद उठाएंगे।